बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 165 हिजरी बमुताबिक 782 ईस्वी को खलीफा हारून रशीद की शादी अपने चचाज़ाद जुबैदा से हुई। जुबैदा खूबसूरती और जहानत के लिहाज से अपनी मिसाल आप थी। मलका जुबैदा ने जल्द ही दरबार खिलाफत में भी अपना मुकाम बना लिया, जिसकी वजह से बड़े बड़े मसलों में मलका से मशवरा लिया जाने लगा। बगदाद में हर तरफ मलका की शोहरत का तोती बोलने लगा। ये वही मलका जुबैदा बिन्त जाफर है जिसने अहले मक्का के दरपेश मसाइल और पानी की किल्लत को देखा तो उसने मैदान अराफात और शहर मक्का को पानी पहुंचाने के लिए एक नहर बनवाई, जो बाद में नहर जुबैदा के नाम से मशहूर हुई। शादी के 5 साल बाद यानी 787 ईस्वी में अल्लाह पाक ने खलीफा हारून रशीद और मलका जुबैदा को एक बेटा अता फरमाया, जिसका नाम अमीन रखा गया। ठीक 1 साल बाद खलीफा हारून रशीद का अपनी कनीज मराजल से एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम मामून रखा गया। ये कनीज खुरासान के गवर्नर अली इब्ने ईसा ने खलीफा को खुश करने के लिए तोहफे में दी थी। मामून की पैदाइश के चंद माह बाद ही उसकी माँ यानी कनीज मराजल अपने खालिक हकीकी से जा मिली। जब ये बच्चे 5 साल के हुए तो खलीफा ने मलका जुबैदा के बेटे अमीन और मराजल के बेटे मामून दोनों को एक ही मदरसा में तालीम और तरबियत के लिए भेज दिया। कुछ सालों बाद खलीफा अपने खास वजीरों को लेकर अपने बच्चों के मदरसे की तरफ उनसे मिलने के लिए गया। रास्ते में खलीफा को हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह मिल गए। वजीरों ने जबरदस्ती उनको अपने साथ मिला लिया और ऊंट पर सवार कर लिया। चुनांचे हजरत बहलोल खलीफा के साथ उसके बेटे अमीन और मामून के मकतब पहुंच गए। मकतब पहुंचकर खलीफा ने उस्ताद से अपने बच्चों की तालीम और तरबियत और जहानत के बारे में दरियाफ्त किया तो बच्चों के उस्ताद मोहतरम कहने लगे, आली जा, आपका बेटा अमीन औरतों की सरदार मलका जुबैदा जैसी होशियार और अक्लमंद खातून का बेटा है, लेकिन वो कुन ज़हन है, उसे कुछ भी जल्दी समझ नहीं आता। जबकि मामून जो कि एक कनीज का बेटा है, वो बहुत ज़हीन, दानिशमंद और बावकार है। खलीफा कहने लगा, हैरत है, दोनों मेरे ही बेटे हैं, लेकिन दोनों की जहनियत में इतना फर्क कैसे हो सकता है? तुम बगैर सबूत के इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हो? खलीफा ने गुस्से का इजहार किया तो बच्चों के उस्ताद कहने लगे, जनाब आली, दोनों बच्चे तफरीह के लिए बाहर गए हुए हैं। मैं दोनों के बैठने की जगह एक कागज छुपा कर रख देता हूँ। जब दोनों आए तो आप खुद मुलाहिजा फरमा लीजिए। कुछ देर बाद बच्चे मकतब में दाखिल हुए और अपने वालिद को देखकर बेहद खुश हुए और अपने वालिद मोहतरम से गले मिलने के बाद दोनों बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, जो उनके उस्ताद ने उन दोनों के लिए मखसूस कर रखी थी और जहाँ पर उस्ताद ने एक मोटा कागज छुपा दिया था। मामून बैठते ही कुछ मुस्तरिब निगाहों से इधर उधर देखने लगा, जबकि अमीन अपनी जगह पर इत्मीनान से बैठा रहा। क्या बात है मामून, कुछ बेचैन नजर आते हो? आखिर उस्ताद ने मामून की बेचैनी देखकर वजह पूछ ली। उस्ताद मोहतरम, मैं अपने बैठने की जगह में कुछ तब्दीली महसूस करता हूँ, मगर समझ नहीं पा रहा। ऐसा लगता है जैसे मेरी जगह कागज भर ऊपर हो गई है या छत कागज भर नीचे हो गई हो। अमीन, क्या तुम्हें भी कोई तब्दीली महसूस हो रही है? अमीन ने जवाब दिया, नहीं उस्ताद मोहतरम। खलीफा तो जैसे दम बखुद होकर रह गया और सर को पकड़ कर बैठ गया। हजरत बहलोल भी ये मंजर देख रहे थे। बच्चों के उस्ताद बोले, आली जा, अगर इजाजत हो तो दूसरे कमरे में चलते हैं। वो बच्चों को उधर छोड़कर दूसरे कमरे में चले गए। खलीफा ने हैरत ज़दा होकर कहा, आखिर क्या माजरा है? अमीन की माँ जुबैदा अरब की ज़हीन तरीन औरतों में से हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं, मगर उसका बेटा। आखिर बहलोल जो तब से खामोश खड़े थे बोल पड़े, आली जा, अगर इजाजत दें तो मैं इसका सबब बयान करूं। हाँ हाँ जरूर करो। खलीफा बहलोल की तरफ मुतवज्जह हुआ। औलाद की दानिशमंदी और जहानत के दो बड़े सबब होते हैं। खलीफा दिलचस्पी से हजरत बहलोल की बात सुनने लगा। हजरत बहलोल कहने लगे कि औलाद की जहानत
پھرتی اور دانش مندی کا۔ پہلا سبب یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان فطری رغبت اور خواہش ہو تو ان کی اولاد ہوشیار، ذہین اور دانش مند ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ عورت اور مرد مختلف خاندان سے ہوں تو ان کی اولاد میں عقل اور دانش کی فراوانی ہوتی ہے۔ خلیفہ جلدی سے بولے، اس کی کوئی دلیل ہے تو وہ بیان کرو، بنا دلیل کے میں یہ کیسے مان لوں؟ خلیفہ نے بہلول سے وضاحت طلب کی۔ اس کی مثال درختوں اور جانوروں میں نظر آتی ہے۔ حضرت بہلول نے وضاحت بیان کرنا شروع کی۔ اگر پھل کے درخت میں کسی دوسرے پھل کے درخت کا پیوند لگا دیا جائے تو نہایت لذیذ اور عمدہ پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے، جس کی ہوشیاری، پھرتی اور طاقت کا جواب نہیں۔ اب عالی جاں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امین میں جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ اس کی والدہ اور آپ کی رشتہ داری ہے، جبکہ مامون کی ماں دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ خون کے لحاظ سے آپ میں اور اس میں جو فرق ہے وہی مامون کی ذہانت اور دانش مندی کا سبب ہے۔ خلیفہ نے جب یہ ساری تفصیل ایک ایسے شخص سے سنی جسے سارے شہر کے لوگ دیوانہ کہتے تھے تو حیران رہ گئے۔ بچوں کے استاد بھی حضرت بہلول کی دانائی کی تعریفیں کرنے لگے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔